सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू
धन्यवाद देना है, शुक्रिया करना है, जिस भी रूप में, जिसको जैसे भी अच्छा लगे। तो हम लोग बोलेंगे 11 बार, थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि मोह। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। आज एकादशी है, इसलिए आज के भजन का बहुत महत्व है। आज का गायन करना, भजन करना, अच्छी वाणी सुनना, उसका अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने भी व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, कोई बात नहीं, पर बहुत बहुत अच्छा लगता है। एकादशी का दिन विष्णु जी का बहुत प्रिय दिन है और इसमें आपके मन को शांति मिलती है और ईश्वर के रंग में रंग जाने से एक जो अंदर सुगंधित पुष्प खिलता है वो बहुत अलौकिक होता है। और जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए क्या क्या करते हैं हमें पता नहीं चलता। कभी कभी तो वो चीज़ें हमें दिखती भी नहीं हैं और हम सोचते हैं हमने कर दिया, और कहीं कहीं पे साक्षात मतलब भगवान आके वो काम को कर जाते हैं और हमें लगता है कि ये काम कैसे हो गया। एक बार क्या हुआ, भीष्म पितामह जो थे वो दूसरे जन्म में जो है सैन नाई के रूप में आए, और वो सैन नाई के रूप में आए और उनका एक ही काम था कि वो सिर्फ और सिर्फ राजा की हजामत बनाते थे और किसी की नहीं। राजा के ही वो प्रिय थे, राजा की ही हजामत बनाते थे। अब क्या हुआ कि उनको ये तो मालूम था, अब उन्हें कोई गुरु बनाना था। उनको ये लग रहा था कि मैं भगवान का नाम तो लेता हूँ, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ से आपको भगवान मिलेंगे तब जब आपको गुरु मिलेंगे। अब गुरु कहाँ से मिलें? तो उनको किसी ने बोला कि जो है क्या नाम था उसका, रामानंदाचार्य थे। तो बोले कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे उनको गुरु धारण करो और तुम्हारे को भगवान का दर्शन होगा और तुम्हारी मुक्ति का द्वार यहीं से खुलेगा। अब वो रामानंदाचार्य जी के पास चले गए नाई सेन। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो बहुत बिजी रहते थे रामानंदाचार्य, और उन्होंने उनको टाइम दे दिया। लेकिन कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि उन्होंने उन्हें नाम दान दिया और ये कहा कि तुम जहाँ हो वहीं पे अपने कार्यक्रम चलाते रहो और आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपना वो नाई वाला काम ही करते रहते थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको ये ज़रूर बोला था कि कभी भी मौका लगे तो सत्संग मत छोड़ना, और अगर संतों की सेवा का मौका मिले तो वो सेवा भी ज़रूर करना। ये चीज़ और नाम जप करते रहना, अपना काम करते रहना। अब क्या हुआ कि एक बार वो राजा के यहाँ हजामत वगैरह बनाने आते थे। तो अगले दिन, जिस दिन राजा को कहीं जाना था, उसने उनको बोला सैन नाई को कि तुम कल आना, जल्दी आना, और मुझे ऐसे ऐसे जाना है वार्तालाप करने, तो मेरी हजामत और तैयार वगैरह होना वो सारा काम तुम्हारा है, तुम जल्दी टाइम से आ जाना। उसने कहा हाँ ठीक है जी हजूर, ऐसे कह के वो चले गए नाई सेन। अब अगले दिन क्या हुआ कि वो जो है जब आने लगे इधर, घर से जैसे ही उठे तो वहाँ पे उसकी नगाड़ों की और मृदंग की आवाज़ आने लगी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो वो साधुओं की एक जमात वहाँ से निकल रही थी। अब ये उस चीज़ को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि उनको याद आ गया कि मेरे गुरु ने कहा था कि जहाँ पर भी संतों की सेवा करने का मौका मिले वहाँ से पीछे मत हटना, सब कुछ भूल जाना। अब वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि राजा ने उन्हें बुलाया है। अब वो वहाँ पे प्रवचन सुनने लगे, फिर उनको भोजन पानी कराने लगे उनके रंग में, मतलब फिर वो नाचना गाना सब संगीत, ये वो सिर्फ स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक चर्चाएं होने लग गई।
अब उधर क्या था, उधर राजा जो है उनका उसका इंतजार कर रहे थे कि ये आए मेरे पास और मेरी ये हजामत वगैरह करे तो मैं जाऊं। और वो हमेशा टाइम से पहले आ जाते थे, आज क्यों नहीं आए। अब राजा को गुस्सा आ गया बहुत तेज। उसने कहा कि सैनिकों को बोला, सेना तैयार करो और इसके घर पे चलते हैं, इसका सर धड़ से अलग कर देंगे और इसको पता नहीं है, मतलब अंट शंट बोलने लगे। तो जैसे ही वो तैयार होके निकलने लगे तो सामने गेट से ही सैन नाई आ रहे थे, अपना पगड़ी वगड़ी और ये संभाल जो वो लाते हैं ना उसमें, जिसमें सामान वामान होता है, तेल और हजामत बनाने का, वो सब उनके हाथ में था। अब वो वहाँ जब आने लगे तो उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था। तो उसने कहा चलो अब आ गया, कम से कम मेरा काम तो करें। तो उसने कहा तुम आ जाओ, आज मैं तुम्हें सीधा करता हूँ, तुम्हें दंड दूंगा। उसने कहा हाँ दंड दे देना, पहले हजामत तो करवा लो। फिर उन्होंने उनके बाल बाल काटे तो बोले बाल बाल तो कट गए, लाओ मैं तुम्हारी पीठ में तेल लगा देता हूँ, पीठ दबा देता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कितनी भी चंपी कर लो, दंड तो तुम्हें मैं दूंगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे पैर भी दबा देता हूँ, पैरों में भी तेल मालिश कर देता हूँ। उसने कहा तुम पैर मल लो लेकिन दंड तो तुम्हें मिलेगा। फिर उसने कहा तुम्हारे हाथों की भी कर देता हूँ, उसने हाथों का भी किया। फिर उसने हाथों के यहाँ से चटकी पटकी वो निकालते हैं ना तेल लगाते समय, वो सब करा। उसने कहा तुम कुछ भी कर लो, दंड तुम्हें मिलेगा, तुमने तंग किया है। उसने कहा अच्छा अच्छा लास्ट एक काम और करो, मैं तुम्हारी कमर के भी पटाखे निकाल देता हूँ, कमर भी मल देता हूँ और फिर आप बिल्कुल फ्रेश होके फिर अच्छे से जाना। तो उन्होंने कहा उल्टे होके, जब राजा उल्टे होके लेटे तो एक तरफ क्या था कि एक तेल का पात्र पड़ा था और एक तरफ वो ऊपर से उनकी चंपी कर रहा था ऐसे ऐसे करके। अब वो जब उन्होंने उसको तेल पीछे से मला तो उनके उसको समझ नहीं आ रहा था कि आज इतनी अच्छी मसाज इसको आती है, तो मुझे पता ही नहीं था। आज जो हाथों में इसके जादू है वो जादू ही अलग है। तो अब जब जैसे ही उसने गर्दन ऐसे झुकाई ना और ऐसे लेटा मसाज कराने के लिए, तो जाने अनजाने उसका निगाह जो है उस तेल वाले पात्र पे चली गई जहाँ पे तेल रखा हुआ था। मतलब वो चाहता नहीं था देखना, लेकिन जैसे कोई चीज़ सामने आ जाती है तो हम देख ही लेते हैं। तो उसने उस तेल के पात्र में देखा एक मोर मुकुट दिख रहा है। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो सेन नाई। फिर उसने देखा कि जो है, फिर इधर तेल की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़ के देखा तो फिर वही नाई दिख रहा है। तो उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब वो ऐसे मंत्र मुग्ध हो, मतलब वो ऐसा रिलैक्स हो गया, उसकी बॉडी में इतना आनंद आ गया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में। इससे ज़्यादा तो मतलब मैंने कहीं इतना सुख तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और वो मतलब सोचते सोचते ही वो सो गया और इधर जो है सैन नाई चले गए। अब सैन नाई तो चले गए। अब वहाँ से जब थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली तो सैनिकों से पूछा कि वो कहाँ गया नाई। उसने कहा वो तो चले गए। उसने कहा राजा को नींद आ गई, अब उनको क्या उठाना, और मेहनताना भी हमने दे दिया। उसने कहा आज महाराज बहुत खुश थे और उन्होंने जो है 10 की बजाय 20 अशर्फियाँ मुझे वो करी और मेरे को नींद आ गई, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, उन्होंने उठाया नहीं और वो चले गए। तो जब वो तैयार होके निकलने लगे अपने गेट से, जैसे ही वो पहले निकल रहे थे वैसे ही वो गेट से जब निकलने लगे तो सैन नाई फिर से आ गए। उसने कहा ये फिर से क्यों आ रहा है। उसने कहा कुछ भूल गए थे क्या। उसने कहा कुछ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ी वाफ़ी मांगने लगा। उसने कहा माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप, क्या हुआ। तो उसने कहा नहीं आपने बुलाया था, मैं आ नहीं पाया और ऐसे ऐसे मेरे यहाँ संत सेवा चल रही थी, मैं उसमें भूल गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये बोल क्या रहा है। उसने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी तो गए हो थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटा पहले ही, मेरे को नींद आ गई। उसने कहा मैं तो आया ही नहीं। उसने कहा मेरी चंपी करी, मेरी कटिंग करी, मुझे तेल मला, मेरे पटाखे निकाले और मेरे को इतना रिलैक्स किया, मैं सो गया। तो उनको मतलब दोनों ही एक दूसरे को देख के समझ गए कि एक्चुअल कौन था। वो जो सैन नाई थे वो भगवान खुद सैन नाई का रूप धर के आए और उनकी सेवा करके गए। अब तो दोनों ही रोने लगे, एकदम प्रेम के अश्रु उनके आंखों से बहने लगे जबरदस्त तरीके से, कि मतलब भगवान को मेरी वजह से इतना कष्ट हुआ कि वो मतलब नाई का रूप धारण करके आ गए। और उधर राजा इतना प्रसन्न कि मुझे भगवान ने मसाज करी, मुझे भगवान ने मेरी सेवा करी आके, इस तुच्छ जो मतलब नाई का काम करता है इसके लिए।
अब वो नाई के पैर छुए और नाई इनको छू छू के देखे कि मेरे प्रभु ने इनको स्पर्श किया है, मेरे प्रभु ने इनको स्पर्श किया है। वो उसके पैर छुए, मतलब वो एक जो दृश्य था वो एकदम क्या ही बोले उसका। और दोनों रोए जा रहे हैं प्रभु के मतलब प्यार को स्मरण कर कर के उनकी आंखों से रोना आ रहा है कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। अब क्या था, अब राजा को लगा कि जिसकी वजह से मुझे भगवान ने स्पर्श किया है, जिसके कारण भगवान, और जब जो मुझे आज रिलैक्स मिला है वो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या बात है, और आज से तुम ये नाईगिरी का काम छोड़ के तुम मेरे गुरु हो। आप देखो सैन नाई को वहाँ के राजा ने उनको गुरु बना दिया, और गुरु बना के अपने जो उनका राज्य था वहाँ पर गुरु का स्थान दिया उन्होंने कि आज से तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे सर्वज्ञ हो, तुम्हारी वजह से भगवान मुझे दिखे और मैं तेल में देख रहा हूँ मोर पंख और मुझे समझ नहीं आ रहा, बस मैं रिलैक्स हूँ, शांत हूँ, आनंद हूँ। तो ऐसे भगवान, मतलब इतना आप अगर भगवान के लिए कुछ करते हैं तो कोई भी आपको एक ऐसा मनुष्य मिल जाएगा जो आपका काम कर देगा, और अगर कोई नहीं मिल रहा तो भगवान खुद आके वो काम करते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, जीवन में ये कई बार देखा गया है। जैसे क्या हुआ था कि जब हनुमान जी से राम जी जब मिलने आए थे इधर किष्किंधा में, तो वो साधु के रूप में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कहीं ये कोई रावण का दूत तो नहीं है, या इसका सुग्रीव का तो दूत नहीं है, क्या है कुछ नहीं। तो ब्राह्मणों पे कभी भी कोई शस्त्र नहीं उठाया जाता था, तो इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया। अब जब वो आमने सामने हुए राम जी और हनुमान जी, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा, मतलब इंटरनली दोनों को अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ औपचारिकता भी हमें करनी पड़ती है जीवन में। एक जैसे कहते हैं ना, अपना आधार कार्ड दिखाइए कि हम कहाँ से आए हैं, कौन सा रिश्ता है, क्या है, तो एक औपचारिकता भी जरूरी होती है। उसने बोला कि आप जिस तरह से मुझसे पूछ रहे हैं मैं उस तरह से आपको जवाब दूंगा। तो फिर हनुमान जी ने बोला राम जी को कि अगर आप देह से पूछ रहे हैं, अगर आप मेरे शरीर से पूछ रहे हैं तो मैं आपका दास हूँ। अगर आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो शारीरिक रूप से पूछेंगे तो मैं आपका दास हूँ। और आप मेरे विद्यमान जीव से पूछेंगे, अगर जीव जो है वो अंश है उस परमात्मा का, अगर मेरे उस विद्यमान जीव से पूछेंगे तो आपका अंश है, तो मैं आपका अंश हूँ। और यदि आप आत्मबुद्धि से पूछ रहे हैं तो जो आप हैं वही मैं हूँ, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। अगर आप आत्मिक रूप से पूछेंगे तो जो आप हो वही मैं हूँ, सेम है हम, तू भी भगवान मैं भी भगवान। तो जब ये तीन उत्तर उन्हें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक कोड वर्ड होता है कि ये कोड बोलेंगे तो वो हमें पहचान जाएंगे कि ये उन्हीं का आदमी है। तो जब वो इंटरनली और ये बातें पूछी और उनको जवाब मिला, तो उस जवाब से जो सेटिस्फेक्शन मिला तो लगा कि ये बंदा बिल्कुल रियल है और सच्चा है, ये हमारा साथ देगा। तो भगवान, जैसे माँ अपने बच्चों को दूर से भी किसी के भी बीच में से पहचान लेती है ना, या बच्चा भी अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह भक्त और भगवान का भी संबंध वैसे ही होता है। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये वही है, कि ये वही दिव्य आत्मा है जिसको मैं खोज रहा था। और जब वो मिल जाते हैं तो फिर आनंद ही आनंद है। और उनकी खुशी के लिए, जैसे भक्त भगवान को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी तरह भगवान भी भक्त को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, हर लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। हनुमान जी का जैसे सिंदूरी वाला पता है कि मैया एक दिन सिंदूर लगा रही थी, तो उनको लगा कि जो है ये क्यों भर रहे हो। वो बहुत हनुमान जी बहुत बोले हैं कि ये सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो उन्होंने कहा इससे भगवान मेरे परमेश्वर की आयु लंबी होती है, इसलिए मैं सिंदूर लगा रहा हूँ। तो वो जाके मार्केट से गए और इतना सारा सिंदूर ले आया, और पूरे उन्होंने, और इसको देख के मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने इतना सारा पूरा डब्बा ले आया और उसमें पूरा नहा लिया अपने आप को। तो आप देखिए जो हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा होती है वो इसी चीज़ का दर्शाती हैं कि वो, अगर किसी को आप प्यार करते हैं तो वो किसी भी हद को क्रॉस कर जाते हैं, जो जिसको प्यार करता है उसकी खुशी के लिए।
उनको प्यार करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और वो कुछ सोचते नहीं हैं कि इसके पीछे सही गलत क्या है। माता पिता गुरु के बानी, बिना सोचे समझे शुभ जानी। तो माता पिता और गुरु की आज्ञा का तो कभी भी निरादर कभी हो करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। यही जीव है, यही सब कुछ है। चाहे वो कह देना कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, सोचो मत क्या है। अब आजकल तो खैर नहीं है, आर्ग्यू करते हैं सब, कोई नहीं, ठीक है। सब कुछ हार कर भी मैंने तुझ पर भरोसा रखा, बस अब मेरी खामोशी की। मतलब कुछ भी इंसान कर लेना, तो अगर हम भगवान के लिए जीते हैं ना, तो भगवान वो करते हैं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। पढ़ने से सस्ता कोई मनोरंजन नहीं है, और ना ही कोई खुशी स्थायी रूप से। तो उसमें खुशी भी है, आनंद भी है। शुरू में हमें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमें पता चलता है ना इसके पीछे कितनी चीज़ें छिप छुपी हैं, इसको करने से हमें क्या क्या मिल सकता है, इसको करने से देखो, जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर उतना सामर्थ्य आ जाएगा कि हम किसी और को भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, और उसको उस लायक बना सकते हैं। जब हम खुद लायक होंगे तभी तो किसी को बनाएंगे। मनुष्य जब वर्तमान से पीड़ित होता है तो उसे अतीत की याद आ जाती है। हम लोग हमेशा अतीत को ही लेके बैठते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब दुख होता है ना तो वो वाले दिन याद आ जाते हैं जो, और जबकि चाहे वो हो दुख में, लेकिन वो याद आ जाते हैं हमेशा। क्योंकि हम जो वर्तमान है ना उसे जीना नहीं चाहते, भविष्य के लिए परेशान रहेंगे और पीछे को याद करते रहेंगे, और इस चक्करगन्नी में हम चले जाते हैं डिप्रेशन में। और डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, मानसिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कि हरि नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ से वो चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाएंगी कि उसका निशान भी नहीं बचेगा कि आप कभी डिप्रेशन में थे। जैसे कहते हैं ना, कोई भी घाव होता है उसका निशान रह जाता है, लेकिन हरि नाम ऐसा डस्टर है ना, ऐसा इरेजर होता है कि वो बिल्कुल क्लीन कर देता है, बिल्कुल साफ। आप भूल जाओगे कि आपने पीछे कुछ गलतियां भी करी थी, वो इतना क्लीन कर देगा। तो और आज कलयुग में तो सबसे अच्छा साधन ही है, नाम जप करते रहो। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप करो, बेमन से करो। नहीं मन कर रहा, आप ये सोचो कि एक मजबूरी है मुझे, जैसे एक मेडिसिन है ना, ये लेनी मुझे ज़रूरी है, एक इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, ये नहीं तो मैं मर जाऊँ। तो उस तरह उसको एक ज़बरदस्ती करके भी आप नियम बनाओ कि हमें 5 मिनट बैठना ही है, करना ही है। आप बेमन से भी करेंगे तो भी मिलेगा। और जब वो बेमन से जब मन पे आएगा, जब वो बे निकलेगा, बे मन और मन, तो जब वो बे हट जाएगा ना, और जब मन पे आ जाएगा, तो ट्रैक पे गाड़ी सीधा जर 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 चलने लग जाएगी, और इतनी स्मूथ चलेगी कि जैसे आजकल ये बाईपास बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया वाले, इतने घंटे में यहाँ पहुँच जाओ, इतने घंटे में यहाँ पहुँच जाओ। अरे श्री राम, राम नाम से तो पत्थर तर गए, और हम इंसान हैं, हम पत्थर स्वरूप ही हैं, इंसान ही कहाँ बने हैं, तो हम नहीं तर पाएंगे। मोदी जी इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं, जो हम रास्ता शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, तो जो हरि नाम की बूटी अगर हमने पी ली, तो हम उस आत्मिक यात्रा को परमात्मा से क्यों नहीं मिला पाएंगे? निश्चित ही मिला पाएंगे। तो अपने लिए एक अच्छा फ्लाईओवर बनाएं, ताकि हम वहाँ की यात्रा कर सकें। यहाँ की यात्रा के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की यात्रा के लिए हरि नाम का हमें फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, जिस पर चढ़ के हमें ईश्वर के पास जाना है। खुशी वो नहीं जो दिखती है, खुशी वो है जो महसूस होती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। तो यात्राएं सभी सुखी नहीं होती। कभी हम जाते हैं ना, कहते हैं अरे बेकार थी, मज़ा ही नहीं आया, और कभी कहते हैं अरे वाह मज़ा आ गया। लेकिन बेकार और मज़े के बीच की जो जर्नी है ना, वो है आनंद, और वो आनंद की जर्नी चलती है हरि नाम के फ्लाईओवर से, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, और जो हमेशा हमको पकड़ के रखेगी। कभी हम हवा में भी गिर गए ना, तो वो हमें रोक लेगी। गिर गए तो चोट नहीं लगने देगी, बरसात हो गए तो भीगने नहीं देगी, दुख है तो दुखी नहीं होने देगी। कोई भी चीज़ की अगर हमें कुछ आ रहा है, तो उसके साथ साथ हमारा सल्यूशन भी आगे आगे चलता जाएगा, खाली इसको करने से।
और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, महफिल में जब कुछ चल रहा होता है कुछ बुरा, अरे अरे अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। अरे तो उसी तरह प्रभु को भी याद करो। और जिस दिन प्रभु ने बोला कि अरे मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, तब देखो जीवन कैसे पलटेगा। समस्याएं हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि हमसे जुड़े हुए लोगों को पहचान कराने के लिए होती हैं। और ये भगवान जानबूझ के भेजते हैं, और ये दिखाने के लिए भेजते हैं कि कोई नहीं है किसी का। सिर्फ और सिर्फ जो सच्चे माता पिता हैं वो प्रभु हैं। सिर्फ वो आपके सगे हैं, बाकी कोई आपका साथ नहीं देगा और नहीं देता है। मैंने तो नहीं देखा। लेकिन अगर आप किसी को अगर साथ दे रहे हैं ना आप, तो ये भूल जाइए कि वो आपको उसके बदले में कुछ देगा। तब तो आप किसी का सपोर्ट करिए। नहीं तो अगर आपने ये कर दिया और ये सोचा ना कि मुझे इसके बदले में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए हमेशा मदद उतनी करिए कि आपके अगर चले भी गए ना तो कोई बात नहीं, आप उसे एडजस्ट कर लेंगे, तब करिए, नहीं तो मत करिए। और हरि नाम में मस्त रहिए। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गरीब होता है। भगवान ने जैसे जितना दिया है ना, हमें और करने की आदत है, उसमें हम ज़्यादा परेशान होते हैं। नहीं तो जितना भगवान ने दिया ना उतना बहुत होता है। जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ 2 रोटी की ज़रूरत होती है, और हम 10 रोटी की कामना करते हैं कि 2 दिन आगे के भी सोच के चलें। तो जो आज है उसे तो जी लो। घर होना भाग्य है, लेकिन यहाँ पे गंगा जी के नियरेस्ट होना सौभाग्य है। तो अगर हम किसी ऐसी धरती पर, ऐसी ज़मीन के आसपास हैं, जैसे आपका हरिद्वार है, काशी है, ऋषिकेश है, प्रयागराज है, जहाँ पर भी ईश्वरीय तत्व संपूर्ण रूप से पॉजिटिविटी विराजमान है, वहाँ पर रहना भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कहीं पे संतों की वाणी चल रही है, कहीं कानों में मंदिर की घंटियाँ आ रही हैं, कहीं कोई हमें अच्छी वार्ता मिल रही है, संगत मिल रही है, या उस धरती पे ही बहुत पॉजिटिविटी होती है जहाँ पे जैसे गंगा मैया हैं, गंगा जमुना सरस्वती हैं, या जहाँ पे कथाएं चल रही हैं, वो इतनी प्योर चीज़ें वहाँ पे होती हैं कि वो होना सौभाग्य है। और यह संभव नहीं कि हर व्यक्ति हमसे मिलकर खुश हो। बस प्रयास यह करना चाहिए कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। खुश हो रहा है या नहीं हो रहा जाने दो, हमसे कोई दुखी तो नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो मानसिक रूप से जाके हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए कि हम माफ़ी चाहते हैं। और बड़ों की छत्र छाया बहुत अच्छी होती है, उनका जो साया है ना वो हमेशा बना रहे, बहुत अच्छा होता है। उनकी छत्र छाया से हमारे पास एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। और इन्हें संभाल कर रखिए, यही हमारी संस्कृति और संस्कार की जड़ हैं। अगर ये चली गई ना तो आजकल के समय में तो कहीं पर भी संस्कार नाम पे कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदू कल्चर में तो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। बच्चों को गायत्री मंत्र नहीं आता, हनुमान चालीसा नहीं आती, और मतलब कुछ भी, अपने गीता का कुछ पूछ लीजिए, रामायण का, किसी को कुछ नहीं पता है। अरे कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा तो ज्ञान अपने बच्चों के अंदर आना चाहिए, बेमन से ही करें। मैं तो छोटेपन में बच्चों को हनुमान चालीसा, आज भी मैं पूछती हूँ, अपनी बेटी को पूछती हूँ कि हनुमान चालीसा करी, हनुमान, चाहे उन्हें याद हो ना हो, आप मोबाइल में लगा के सुने, लेकिन सुने। पुण्य का अर्थ कुछ ऐसी कमाई है जिसे मौत भी आपसे छीन नहीं सकती। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये हरि नाम की दौलत इकट्ठी करो, अब इकट्ठी करो। जो बीत गया उसे मत लेके बैठो। जो हमको बीता हुआ था उसका हमें अब मिल रहा है, लेकिन आज भी अगर हम यही बोते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली दौलत इकट्ठी करनी है, ताकि हमारा आगे का और उस ऊपर वाली यात्रा हमारी अच्छे से रहे, शांतिपूर्वक रहे, पॉजिटिव रहे। घर में कहते हैं कि कोई एक इंसान भी अगर ईश्वर के मार्ग पे निकल जाता है ना तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, मुझे सच्चाई नहीं मालूम है, बट ये तो है कि जब घर में ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत अच्छा है और पॉजिटिविटी चल रही है, तो आप यकीन जानिए कि वहाँ पर गलत
गलत चीज़ें प्रवेश ही नहीं करेंगी। आप कभी नींद में से भी उठेंगे ना, कहीं पर कुछ भी हो जाए, नींद से भी उठेंगे तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। और ये जो टाइमिंग भी रखा है ना 11 बजे का, ये सिर्फ इसलिए रखा है, कई बार मन में आता है 11 बजे कर दें, नींद आ रही है, सो जाते हैं। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि नहीं, कभी कभी जो बिजनेस क्लास लोग हैं तो वो मोस्टली नहीं फ्री हो पाते खाना वाना खा के, तो थोड़ा सा सब फ्री हो जाएं और इसके बाद फिर हमारे दिमाग में कुछ और ना चले, सिर्फ और सिर्फ हरिस्मरण चले, ताकि ये स्मरण सवेरे तक तो कंटिन्यू रहे। सवेरे तक जब कंटिन्यू रहेगा और बीच में जो दिन है हमारा, उसमें हम अपने दिन की जितने भी कार्यक्रम हैं वो करेंगे, तो रिलैक्स होके जब यहाँ से रिलैक्स होंगे तो सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी। और ये मेरा अपना अनुभव है, मुझे भी कभी कभी रात में ऐसा होता है ना कि हो जाता है 10 दिन में 15 दिन में कि नींद नहीं आती, लेकिन उस नहीं आने में भी क्या होता है कि लगता है कि इस वजह से नहीं आ रही कि चलो हम भगवान का नाम, और उसके बाद सवेरे उठने में कोई भारीपन नहीं लगता है, कोई हैवीनेस नहीं लगती, ठीक लगता है। नींद आती है जब अपने समय पे 1 घंटा 1.5 घंटा सोने की आदत है उस समय आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो कोई भी चीज़ करने के लिए ना, अगर हम उसमें रमे हुए हैं, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो अपने आप। और सबसे अच्छी चीज़ पता है कि आपको लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई चाकू तलवार नहीं निकालने पड़ेंगी, वो चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही हटती चली जाएंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। और वैसा फ्लाईओवर बनेगा जो सीधा भगवान के पास लेके जाएगा, हरि नाम का। अभी 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 एक कल नया फ्लाईओवर बना है, सवेरे आज न्यूज़ उसमें दिखा रहे थे कि 2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अरे यहाँ तो मिनट में भगवान के पास पहुंच जाएंगे, एक बार नाम लेके तो देखें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। और जहाँ पर राम होते हैं ना, वहाँ हनुमान जी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं बिन बुलाए। तो आप देखिए, एक के साथ एक फ्री बोनस मिल रहा है साथ साथ। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए, आज ही अपना फ्लाईओवर तैयार करिए और आज ही संपर्क साधिए सीधा गॉड के साथ। और सभी के लिए प्रार्थना करिए, विश्व शांति के लिए छोटा सा प्रयास है और इसको जारी रखने के लिए कोशिश चल रही है और सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और जुड़ने के लिए थैंक यू। और सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद में हों। इसी के साथ सभी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।